हेलो बच्चे। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले थे। देखिए एक्सरसाइज 1.3। तो आपका जो है इसके पहले की एक्सरसाइज और जो कुछ पॉइंट मैंने पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये एक्सरसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चे देखो, इस एक्सरसाइज में आप ध्यान से देखोगे तो वही चीज़ सब कुछ पूछा हुआ है जो मैंने आपको पहले बता दिया था। जैसे आपने देखा होगा एक्सरसाइज बताने से पहले जो मैंने बताया था आपको कि इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट के बाद हमने आपको बताया कि सबसेट क्या होते हैं। तो सबसेट के संदर्भ में जो बातें हमने बताया कि जैसे मान लीजिए कोई जो है सेट ए ले लिया गया और उसमें ए ई आई ओ यू रखा गया। क्या रखा गया? ए ई आई और ओ यू रखा गया और पूछा गया कि इसके आप सबसेट बताइए। तो आपने क्या किया कि इसमें दो चीज़ें आप देखने को मिल रहा होगा। एक तो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं अलग अलग, और एक एक एलिमेंट अपने आप में एक जो है सबसेट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे इसमें कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो आप अलग अलग सारे सबसेट बनाना सीख चुके थे। उसी पे जो है कौन सबसेट होते हैं, कौन नहीं होते हैं, कौन जो है यूनिवर्सल सेट होते हैं, है ना। और इस प्रकार से सेट अगर आपने देखा होगा तो इसी पे सारे क्वेश्चन हैं। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं और ये सारी बातें हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या पूछ रहा है। तो मेरे बच्चे देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये देखिए, ये सबसेट का सिंबल है और ये जो है सबसेट न होने का सिंबल है इन द ब्लैंक स्पेस। नीचे जो है जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है इसमें आपको फिल करना है। बच्चे आप ध्यान से देखिए, 2 3 4 जो 2 3 4 है, क्या सबसेट उसी को कहते हैं ना। कि जैसे ये सबसेट में ये सेट देखो, ये खुद में एक सेट है और क्या ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। अगर ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 3 4 2 3 4 इसमें भी है, इसलिए ये इसका क्या है? सबसेट है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं इसका। यहाँ ये करेक्ट हो जाएगा, ये इसका सबसेट है। आइए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ए बी सी। तो ए बी सी क्या है? एक सेट है ना, एलिमेंट नहीं है, सेट है। क्योंकि सबसेट होने के लिए उसको सेट चाहिए, ना कि एलिमेंट। अगर बिलोंग की बात किया जाए तो वहाँ जो है एलिमेंट से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ की बात क्या कर रहा हूँ, यहाँ हम सबसेट की बात कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे आप देखिएगा, जैसे ए बी सी है, ए बी सी क्या है? एक सेट है। तो ये बताइए इसमें जो है ए बी सी है? मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान से देखिएगा, देखने की कोशिश करिए। क्या देखने की कोशिश करिए कि ए बी सी जो है, ये सेकेंड क्वेश्चन है कि ए बी सी, क्या इसमें ए बी सी है? तो आप देखेंगे बी है और सी है, ये नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। आप इस प्रकार से ऐसे काट सकते हो, है ना, कि सबसेट ना होने का ये सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, आप तीसरा क्वेश्चन देखो। कह रहा द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a student of class 11th of your school। मतलब उस क्लास 11th के जो क्लास में जो स्टूडेंट है उनके जो है सेट की बात कर रहा है। तो और क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मतलब पूरे स्कूल में ही तो 11th की क्लास के होंगे। अब बात को सोचो कि अगर पूरे स्कूल की यहाँ बात कर रहा है तो पूरे स्कूल में जो बच्चे होंगे वही तो जो है क्लास 11th में भी होंगे। समझ पा रहे ना? इसलिए ये इसका क्या होगा? सेट होगा। आप इसको इस प्रकार से दिखा सकते हो। मेरे बच्चे समझ आ रहा है मेरी बात? आइए हम ये 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। यहाँ सर्कल के प्लेन की बात कर रहा है। फिर अगला क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ द रेडियस 1 यूनिट। जो इसका रेडियस दिया हुआ है 1 यूनिट। यहाँ देखिए, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं लगा रहा है कि आपका सर्कल कितना बड़ा कितना छोटा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो आपका सर्कल है वो उसका जो रेडियस है 1 यूनिट का है। इसका मतलब क्या बड़ा छोटा नहीं हो सकता? यहाँ बड़ा भी छोटा सर्कल बनाए जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ आप क्या रखोगे? यहाँ जो है ये सबसेट नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये तो छोटा एक जो सर्कल, इसका जो सर्कल बाउंड कर दिया, लेकिन इस सर्कल में कोई बाउंडेशन नहीं है। कितना बड़ा कितना छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर ये उल्टा रखा होता तो उसका सेट हो जाता।
आइए फिर फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रेंगल इन ए प्लेन। एक ट्रेंगल की बात कर रहा है और उसमें इसमें क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक बात बताओ तुम, क्या रेक्टेंगल में ट्रेंगल बन सकते हैं? ऐसा संभव है क्या? ये तो बड़ी आसानी से आपने कहा कि सर ये ऐसा संभव नहीं है। बच्चे समझ रहे हैं ना कितना आसान है, आपको देख के लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 6, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रेंगल इन ए प्लेन। एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, समझ पा रहे हो? इक्विलेटरल ट्रेंगल आप समझ रहे होंगे। इसमें देखिए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रेंगल इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ट्रेंगल में ही, ट्रेंगल तो कई प्रकार के हो सकते हैं, इसी ट्रेंगल में इक्विलेटरल भी आएगा, राइट एंगल ट्रेंगल आएगा, आइसोसेलेस ट्रेंगल आएगा, मतलब सारे ट्रेंगल इसमें, क्योंकि इसमें ट्रेंगल का बाउंडेशन नहीं है इसलिए इसमें ट्रेंगल का बाउंडेशन है। इसका मतलब इस ट्रेंगल में इक्विलेटरल ट्रेंगल होंगे, अर्थात क्या होगा, ये सबसेट इसका होगा। बच्चे समझ पा रहे हो मेरी बात? अगला क्वेश्चन कर रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 4 6 इस प्रकार का। और कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एन इंटीजर। क्या बताओ, इंटीजर में नेचुरल नंबर नहीं आएगा? आप कहोगे सर जरूर आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। तो बच्चे ये बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया? मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। चलो बच्चे सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। इसमें जो कुछ सत्य और असत्य की बात बताना है, कौन सही है कौन सही नहीं है, इसकी बात कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट दे रखा हुआ है, सेट में क्या है, एलिमेंट ए और बी है। उसके बाद जो है ये जो है सब सेट का नहीं होने का सिंबल है ये। उसके बाद कह रहा है बी सी ए, मतलब ए बी इसमें है। तो ये बताइए क्या इसका ए जो है सबसेट है कि नहीं है? तो आप कहोगे है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं है। तो ये बताइए ट्रू है फॉल्स, कि आप यहाँ लिखोगे फॉल्स है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि ए बी तो इसमें इन्वॉल्व है। अगर ए बी इसमें है तो ये तो ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये फॉल्स लिखा है, ये जो ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? दूसरा कह रहा है ये ई जो है एक सेट है, उसमें बात ये सबसेट का सिंबल लगाया हुआ है और कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका मतलब वावेल्स में ए ई आई ओ यू आएगा, है ना? वावेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, इस प्रकार से होना चाहिए। तो क्या ए ई है, इसमें ए ई है, तो ये किसका है, सबसेट का सिंबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। मतलब ये जो है ट्रू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जो होना चाहिए वही सिंबल है, इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आप देखिए क्या है, 1 2 3 एक सेट है जिसका 1 2 3 है और यहाँ सबसेट का सिंबल हुआ है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो क्या है, इसमें ये नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सिंबल लगाया है वो रॉन्ग है, इसलिए यहाँ क्या रखोगे, ये यहाँ आप रखेंगे एफ, मतलब फॉल्स हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन, एक एलिमेंट है जो कि ए है, तो ए जो है सबसेट का सिंबल है, इसलिए ए इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और वो जो है ए सेट के रूप में है, इसलिए ये है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो बिलोंग का सिंबल है, बिलोंग जो है सेट से बिलोंग नहीं होता, मैं आपको बताया था, ये हमेशा क्या होता है, एलिमेंट से होता है। अगर यहाँ इस प्रकार से होता, ए बेटा यहाँ से आप देखो, अगर मेरे बच्चे ए बिलोंग टू इस प्रकार से होता, ए बी सी, इसके लिए ये जो है करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ देखिए बिलोंग का सिंबल तो रखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो है सेट दे दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बच्चे समझ पा रहे हो ना मेरी बात? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 4 ये हो जाएगा। और ये बिलोंग का सिंबल है, कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच, ये क्या है, डिवाइड 36। ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 36 से डिवाइड हो, इसका मतलब 2 तो हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, है ना, 4 भी होगा, 6 भी होगा। इसका मतलब आप समझ पा रहे, इसमें ये दोनों आ जाएंगे, ये जो है ट्रू है, करेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? उम्मीद है समझ रहे होंगे।
आइए जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक सेट दे रखा है। सेट आप देख रहे हैं इस प्रकार से है कि एक जो है सेट है, ब्रेसल के अंदर 1 2 है और फिर अंदर एक सेट है 3 4 है, कामा 5th है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बस वही चीज़ एनी भाई, मतलब इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है वही आपको चूज करना है। तो आइए हम देखते हैं कि इनकरेक्ट क्या है। तो मेरे बच्चे एक बात देखो मेरी, कि ये देखिए 3 और 4 है और 3 4 किसके साथ है, 3 4 ये देखो, ये पूरे जो है यहाँ 3 और 4 क्या है, किसी एक सेट का 3 4 के बाद यहाँ कॉमा है, तो इसका मतलब कोई एलिमेंट है। अगर ये देखिए हमने आपको बता रखा था, अगर इस प्रकार से 1 2 अगर 3 है, इस प्रकार से है, अगर कह रहा है 2 बिलोंग टू, ये कह रहा है, ये तो करेक्ट है। तो लेकिन जो ये अंदर रखा हुआ है 3 और 4, समझ पा रहे हो ना, ये जो है इस प्रकार से कामा लगा के 5th किया है। तो 3 4 ये पूरा क्या है, एलिमेंट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जो एलिमेंट होता है वो किसी सेट का सबसेट कभी नहीं होता है। समझ पा रहे हो ना। अगर यहाँ बिलोंग का सिंबल होता तो करेक्ट हो जाता, लेकिन ये बिलोंग तो है नहीं। यहाँ मेरे बच्चे सबसेट की सिंबल है। अगर सबसेट है तो क्या अगर एलिमेंट का सबसेट होता है, तो आप कहेंगे एलिमेंट का सबसेट नहीं होता, हमेशा सेट का सबसेट होता है। इसलिए ये बातें क्या हो जाएगी, ये जो है कह रहा है इनकरेक्ट है, ये जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो ना। इसको हम फॉल्स कह दे रहे हैं, मतलब ये बातें जो कहना चाह रहा है ये सही नहीं है, ये बातें क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। अगला कह रहा है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 4, जो 3 4 है ये एलिमेंट है। एलिमेंट है, ये देखिए क्या रखा हुआ है, बिलोंग, तो इसका मतलब बिलोंग टू ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट है तो एलिमेंट ही तो बिलोंग होता है, इसलिए ये बातें करेक्ट हो जाएगी। लेकिन आपको इनकरेक्ट खोजना है, तो ये करेक्ट है तो आप इसको छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है बातें ये जो है ट्रू में आएगी, करेक्ट आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो ना। लेकिन हमें इनकरेक्ट खोजना है, इसलिए हमारा ये सेम आंसर पहला सही है। 3rd नंबर का आप देखिए, हाँ 3rd नंबर का आप देखिए, ये तो 3 4 सेट था पूरा, लेकिन सेट में भी जो है ये ब्रेसेस लगा दिया है, इसलिए ये सब सेट हो जाएगा। अगर ये सब सेट हो जाएगा, क्या जो है ये होगा, तो ये जो है ये भी करेक्ट हो जाएगा। 3रा नंबर क्या होगा मेरे बच्चे, ये भी जो है ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो एलिमेंट है नीचे का, लेकिन एलिमेंट के बाहर भी ब्रेसेस है, उसलिए वो सेट हो गया। अगर सेट हो गया तो सेट ए में जो है सबसेट होगा, तो सेट जो है ए का सबसेट होगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग। आवाज नहीं, बट सो जाओ, सो जाओ बेटा। तो बच्चे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, सेट में सबसेट हुआ, इसलिए ये उसका बिलोंग हो गया। बात समझ पा रहे हो आप लोग। आइए हम जो है 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 4th का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जो है बिलोंग टू ये, तो 1 तो इस सेट में है और ये बिलोंग कह रहा है, इसलिए करेक्ट होगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, है ना। हमें इनकरेक्ट खोजना है, तभी हमारे पास इनकरेक्ट कौन मिला है, केवल पहला ही मिला है। आइए 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। करा 1 बिलोंग टू, अगर 1 एलिमेंट है और एलिमेंट सबसेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा सेट जो है किसी का सबसेट होता है, इसलिए ये बात भी जो है इनकरेक्ट हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो ना। ये भी जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ इस प्रकार से सेट में रहा होता तो हम कह देते सबसेट है, लेकिन ये सेट में तो है नहीं, इसलिए एलिमेंट है। जो एलिमेंट है तो एलिमेंट बिलोंग होता है, न कि एलिमेंट सबसेट होता है। या अगर बिलोंग का सिंबल होता तब पर भी कह देते कि ये करेक्ट होगा, लेकिन ये किसका सिंबल है, सबसेट का। इसके आगे क्या लगा हुआ है, ए का एलिमेंट। अगर एलिमेंट कभी भी जो है सबसेट नहीं हो सकता, समझ रहे हो। सेट सबसेट होता है। आइए ये क्वेश्चन 4th 6 का चलते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा था 1 2 5। यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 5 है, एक एलिमेंट था और इसमें सेट भी लगा हुआ है और यहाँ सबसेट हो जाएगा, इसलिए ये बात भी करेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 2 5 एलिमेंट है ना, एलिमेंट के साथ क्या लगा हुआ है, सेट लगा हुआ है, तो सेट तो होना चाहिए सबसेट होने के लिए। तो यहाँ देखिए ये जो है ए का सबसेट है, ये बात जो है करेक्ट हो जाएगी कि ये बात जो है सच है, उसका सबसेट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट खोजना है। बात समझ पा रहे हो ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 2 5।
1 to 5 ये मेरे बच्चे क्या दे दिया है, ये सेट दे दिया है, और ये सिंबल किसका है, बिलोंग का। तो अब बताइए एलिमेंट जो है बिलोंग करता है ना, सेट तो बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ ये ब्रेसेस ना होते तो ये जो है बिलोंग हो जाता, लेकिन ब्रेसेस लगा दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो सेट दे दिया, और सेट कभी जो है सेट का बिलोंग नहीं होता है, इसलिए ये बातें क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो आप लोग। आइए हम जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3 क्या है, 1 2 3 मेरे बच्चे 1 2 3 बिलोंग टू ए। तो ये देखिए ये तो अकेला एलिमेंट था, इसका मतलब 3 इसमें नहीं है। अगर 3 नहीं है तो ना सेट होगा ना सबसेट होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये भी बातें जो है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 3 अकेला इसमें कहीं है क्या, ये तो एक साथ 3 है, तो 3 नहीं है। आइए ये क्वेश्चन देखता हूँ। तो कह रहा है 5 बिलोंग टू ए। मेरे बच्चे 5 जो है इसके अंदर कहीं है, अगर 5 एलिमेंट नहीं है इसमें तो बिलोंग कहाँ से करेगा। अगर 5 अलग से कह रहा होता तो 5 जो है सबसेट होता है, किसी भी सेट का 5 हमेशा सबसेट होता है, लेकिन बिलोंग तो नहीं होता ना, ये बात भी रॉन्ग है, इसको भी हम फॉल्स करेंगे। आइए यहाँ देखिए ये सही है, 5 जो है यहाँ सबसेट का सिंबल है। मैंने कहा कि किसी भी सेट में अगर सबसेट नहीं है, किसी भी सेट में अगर 5 नहीं है तो इसलिए 5 क्या हो जाएगी, एम्प्टी सेट हो जाएगी। अगर एम्प्टी सेट हो जाएगी तो इसका मतलब वो जो है उसका सबसेट होगा। ये बातें जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगी कि भाई ये एम्प्टी सेट है इसलिए वो सबसेट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये एलिमेंट है, ब्रेसेस लगा दिया। अब एलिमेंट लगा दिया, ब्रेसेस 5, आप ये देखिए सबसेट होता, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, या तो आपका 5 रहेगा या तो ये खाली रहेगा। बात समझ पा रहे हो ना, ये दोनों कंडीशन में ये जो है इसका बिलोंग करेगा, लेकिन इसके अंदर 5, तो इसका मतलब ये बात सही नहीं है, ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, अर्थात फॉल्स हो जाएगा। तो मेरे बच्चे आपको समझ में आया होगा, तो आप समझ लीजिए फॉल्स कौन कौन हुए। फॉल्स जो है आपका पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो है क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और सेकंड जो है क्या है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी जो है ये 4th नंबर का ये क्या है, ये भी ट्रू है, ये जो है ये फॉल्स है, मतलब 5th जो है, 5th क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या है, यहाँ सबसेट लगाया है, यहाँ एलिमेंट लिखा है, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये बातें क्या है, ये जो है ये तो ट्रू है ना। आइए यहाँ चलते हैं, ये 7वां नंबर क्या है, ये देखिए यहाँ सबसेट, ये जो है आपका, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ही चूज करना। और ये भी आपका जो है 1 2 3 तो है नहीं, तो इसलिए ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, मतलब कौन सा नंबर, ये वाला। और ये देखिए ये क्या है, ये भी फॉल्स है, मतलब ये भी जो है आपका कितना हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ये तो सही है, सही है, ये क्या है, ये फॉल्स है, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इतनी चीज़ें उन्होंने पूछा था कि कौन इनकरेक्ट है, तो जो इनकरेक्ट है मैंने यहाँ लिख दिया, 1 5 जो है, 7 8 और 9 11 जो है इनकरेक्ट है। बच्चे मेरी बात आप समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th वाला क्वेश्चन आप देखते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आप देखिए इसमें जो नीचे दिया हुआ है सेट, समझ पा रहे हो ना, इसका हमें सबसेट लिखना है। तो मैंने आपसे बताया था सबसेट लिखने के लिए जो भी एलिमेंट होता है उसमें जो भी सेट होता है 5 उस सभी का सबसेट होता है। तो एक तो सबसेट 5 हो जाएगा। अगर पहले का तुम्हें सबसेट लिखना होगा तो पहले का सबसेट क्या होगा, पहले का एक 5 उसका सबसेट हो जाएगा और एक जो है ए उसका सबसेट हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो पहला आपका कंप्लीट हो जाएगा, केवल ए ही दिया था तो 5 और ए हो जाएगा। अब चलिए दूसरे का सबसेट लिख दे। दूसरे में 2 चीज़ें हैं, यहाँ 5 जो है अकेला एक सबसेट हो जाएगा, और क्योंकि ये जो है 5 अकेला क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, इसलिए उसको हम ऐसे ही रखते हैं। नल सेट क्या होता है, इसमें आप क्या है सेट का ब्रेसेस नहीं लगाएंगे। अगर ब्रेसेस लगाना होगा तो ओनली ब्रेसेस होगा खाली वाला। उसके बाद अगर इसमें देखोगे कि केवल एक सबसेट तो ए बन जाएगा, अगर दूसरा सबसेट बी बन जाएगा, अगर तीसरा सबसेट क्या बनेगा, एक जो है खुद भी अपने आप में एक सबसेट होता है। और चेक करने का तरीका मैंने बताया था कि एलिमेंट को काउंट कर लो, एलिमेंट अगर 2 है तो आपने सेट को जो है क्या कहते हो, अगर सेट ए है तो इसको हम m = 2 मान लो। क्या मानते थे, m =
2 मानते थे और उसका जो है नंबर आप क्या होता था, अगर पीए काउंट करना होता है कि सबसेट काउंट करना होता है तो 2 के पावर 2 अर्थात 2 2 जा 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। बात समझ पा रहे? इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हो कितने जो है सबसेट बनाए जा सकते हैं। यहाँ देखो तीसरा नंबर है, तीसरा मतलब 2 के पावर 3 करोगे तो 2 के पावर 3 कितना सबसेट हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा। आइए 8 बनाने की कोशिश कर, देखिए 5 इसका एक सबसेट हो गया, एक क्या हो जाएगा 1 उसका एक सबसेट हो गया, एक 2 उसका सबसेट हो गया, एक 3 उसका सबसेट हो गया कि नहीं हो गया। अगला क्या हो जाएगा 1 2 एक साथ ले लो, उसका भी सबसेट हो गया। फिर क्या ले लोगे एक साथ बताओ बच्चे, 1 2 एक साथ ले लिए, 1 3 एक साथ ले लो। अगर 1 3 एक साथ ले लिए, हाँ बेटा आवाज़ मत करो, तो 1 3 एक साथ ले लिए और क्या ले लोगे मेरे बच्चे 2 3 एक साथ ले लो। अगर 2 3 एक साथ ले लिए और क्या ले लोगे 1 2 3 भी एक साथ ले लो। इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, ये भी उसका जो है सबसेट होगा। आपको पहले नंबर आप जो है सबसेट पता हो जाएगा। 2 की पावर यम लगा दो, यम वो है जो एलिमेंट है 1 2 3 और 2 की पावर 3 का मतलब 8 आने वाला है। अब यहाँ 5 है, 5 जो है तो एक का ही है तो 5 उसका एक सबसेट हो जाएगा। कोई एलिमेंट नहीं है तो नहीं होगा, तो ये उसका आंसर हो गया 4th नंबर का। बच्चे समझ पा रहे हो आप लोग? हमें लग रहा है आपको समझ में आ रही होगी। आइए हम 5th वाला देखते हैं। हाँ बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 5th आप देख रहे होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इक्वल 5। अगर ए इक्वल 5 कह रहा है तो 5 एक एलिमेंट है। अगर एलिमेंट है 5 इसके बाद और कोई एलिमेंट नहीं है तो ये बता हाउ मेनी नंबर, माने ये पी की बात कर रहा है, नंबर आप पावर सेट की बात कर रहा है, तो पावर सेट कितना होगा 1 होगा। अगर आप 2 के पावर अगर यम की बात करोगे तो ये बताइए अगर मान ली इस रेंज में अगर देखना चाहोगे 2 की पावर यम में, तो 2 और यम कितना है, यम मतलब एक कोई यहाँ सेट नहीं है। अगर यहाँ मेरे बच्चे एक भी सेट नहीं है, अगर इस रेशियो में देखोगे तो 2 की पावर 0 तब पर भी 1 आ जाएगा। जैसा जिस नज़र से आप देखना चाहो, ये भी नज़र ये है, अगर एक भी नहीं है तो यहाँ देखो केवल एक एलिमेंट 5 है, इसलिए आप ऐसा कर दिए। बात समझ पा रहे हो ना, ये चीज़ें आपको हो जाएगी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चे 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये जो चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है इनको जो है हम क्या करेंगे इंटरवल्स में जो है बदलना होगा। तो इंटरवल में हमें क्या होगा, जो भी चीज़ें देता है रियल नंबर में देता है। अगर मेरे बच्चे अगर रियल नंबर की बात आप करोगे तो रियल नंबर आप देखिए यहाँ से ये रियल नंबर है, तो जो भी इंटरवल का एलिमेंट लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है रियल नंबर में ही होता है। इसमें आप देखिएगा ये सारी चीज़ें आपको क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था एक बार जो है मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चे जैसे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको हम इंटरवल में आपको ये बात बताई थी कि जैसे ये जो है लाइन होता है, अब यहाँ से 2 और 3 के बीच में कितने इंटरवल बन सकते हैं और कितने जो है रेशनल नंबर बनाए जा सकते हैं। तो हमने कहा था मेरे बच्चे रेशनल नंबर बनाना अनलिमिटेड हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने का जो तरीका था कि 2 और 3 को अगर 2 को छोड़ कर लिखते हैं, अगर इस प्रकार से लिया हुआ है तो -4 और 6 लिया हुआ है। अगर मेरे बच्चे एक -4 लिया है और ये क्या लिया है, एक 6 लिया है, इसका मतलब ये जो है यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं है, इसलिए ये जो है क्या होगा, ये खाली स्थान रहेगा और ये भरा रहेगा, है ना। तो इनके बीच का जो है डिस्टेंस अगर इसको चाहिए तो यहाँ अगर लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ अगर इक्वल नहीं है इसलिए इस प्रकार से ब्रैकेट में -4 और ये देखिए भरा हुआ है, इसलिए जो है बड़े वाले ब्रैकेट लगा के आप यहाँ 6 लिख दोगे। कौन सा है, पहले का आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको जो है हम क्या करेंगे फिगर के रूप में दिखाना होगा, तो आप यहाँ क्या दिखा सकते हो, ये देखिए -4 ये हो जाएगा और ये देखिए भरा हुआ रहेगा और ये क्या होगा 6 होगा। ये मोटी लाइन आप खींच सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इंटरवल में, मैंने आपको बताया था यहाँ इक्वल नहीं है। अगर इसको हम एक लाइन पे दिखाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ इक्वल ना होने का मतलब होल्स होंगे और यहाँ -12 हो जाएगा। अब यहाँ भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी जो है क्या होगा, होल ही होगा और -10 होगा। इसमें एक बीच का लाइन खींची जाएगी, इसको लिखने का तरीका कितना होगा, -12 और -10 होगा। समझ पाए, दोनों को इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा, है ना। कुछ लोग जो इन सारी चीज़ों को उल्टा लिखते हैं, कुछ बुक में ऐसे लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, -12 -10
मतलब इस वाले ब्रैकेट को जो क्लोज ब्रैकेट है इसको उल्टा लिख देते हैं किसी किसी बुक में। तो अगर आपको ए लिखा होगा, अगर आप उल्टा लिखा है ऐसे, तो आप समझो कि इसी को उन्होंने उल्टा लिखा है। कोई कोई बुक ऐसा मैंने देखा था, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। अगर ऐसा लिखा है फिर भी आप समझिएगा कि यही बात कर रहा है। अगर ये बात यहाँ से आप देखिए तीसरे नंबर की बात करें, यहाँ भी इक्वल है, जीरो के साथ इक्वल है। मतलब इसको अगर फिगर में बनाना चाहोगे तो यहाँ इक्वल का मतलब ये पूरी तरह भरा हुआ है। अब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब होल्स है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 0 और क्या है 7 है। इसको लिखने का तरीका, अगर जो भरा हुआ है तो बड़े वाले ब्रैकेट में ऐसे दिखाया जाता है, और जो खाली हुआ है ये छोटे वाले ब्रैकेट में अर्थात 7 इस प्रकार दिखाएंगे। अगर मॉडर्न बुक के हिसाब से लिखोगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, क्या है इसको, इसी को जो है उल्टा लिख देते हैं। जैसा आपको समझे, ये मान के चलो तुम एनसीईआरटी जो है को प्राथमिकता दी जाती है। सॉरी, आइए हम फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ की बात अगर करेंगे, देखिए ये जो है 3 नंबर का इक्वल है, ये भी फोर्थ इक्वल है। इसका मतलब अगर यहाँ लिखना चाहोगे, अगर यहाँ भी फिगर में अगर दिखाना चाहोगे, क्या दिखाओगे, ये इक्वल का है, मतलब ये जो है पूरी तरह जो है भरा हुआ है। अगर ये भरा हुआ है, ये भी 3 है या 4 है, ये मोटी लाइन ऐसे खींच देना, ये जो है आपका क्या होगा 3 और 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। हमें लगता है आप इसके पहले का जो मैंने पढ़ा दिया है वो पूरी तरह 1-2 बार इसको देख लेना। इसके जो रूल्स आपने अगर समझ गए तो ये करने में, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई प्रकार से आप करोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर आप 7 देख लीजिएगा। 7 को जो है किस में फॉर्म करना है, सेट बिल्डर फॉर्म बदलना है। तो आप देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में अभी जो 6 क्वेश्चन था वो सेट बिल्डर फॉर्म में था, मैंने इस नंबर के फॉर्म में किया था। अब इसको भी क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो आप देखिए सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम क्या लिखते हैं, या पहला क्वेश्चन आप देखिए एक्स ना, सच दैट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। अब ये देखो सच दैट ऑफ एक्स दिखाओगे। अब किसकी सेट बिल्ड, जो पहला क्वेश्चन था ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आप देख रहे हैं ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था तो हमने क्या किया था कि उसको जो है नंबर के रूप में लिखा है। अब जो नंबर के रूप में दिया हुआ है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रूप में लिखना है। तो इसमें आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें रियल नंबर के साथ होता है। तो हम रियल नंबर के साथ अगर करेंगे तो सब में हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स और यहाँ बिलोंग टू क्या हो जाएगा, क्योंकि बिलोंग टू आर दिखा दोगे, बिलोंग टू आर वेयर, कंडीशन क्या हो जाएंगे बिलोंग टू आर में, बिलोंग टू आर वेयर -3 है ना। इसके बाद यक्स जो है ये इक्वल दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, ये देखिए छोटा वाला ब्रैकेट है इसलिए आप इक्वल यहाँ नहीं दिखाओगे। उसके बाद ये सिंबल क्या हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। यही बात यहाँ दिखाना है, समझ पा रहे हैं ना। इसके पहले यही सब चीज़ें दिखानी थी, यही आपको दिखाना है। तो दोनों जो है इस प्रकार से हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो आप लोग। आइए दूसरे क्वेश्चन को दिखाते हैं। दोनों वाले बड़े ब्रैकेट में है, एक्स सच दैट एक्स हो जाएगा, बिलोंग टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये देखो सिंबल मैंने बताया था किसकी सिंबल होता है, ये वेयर का सिंबल होता है। तो वेयर हो जाएगा। आप अगर ऐसे उल्टा ए बना है तो आप वेयर समझिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे ये देखो दोनों बड़ा वाला है, तो आप जब दोनों वाला बड़ा वाला है यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे क्या 6 लिखोगे और यहाँ इक्वल लगा दोगे, x हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग। ये इक्वल का क्या मतलब होगा, दोनों तरह वो भरा रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आपको ये देखो क्या कह रहा है, तीसरा होगा x सच दैट x अब किसके साथ होना चाहिए, बिलोंग टू रेशनल नंबर के साथ, सॉरी रियल नंबर के साथ होना चाहिए। -32 अगर माइनस लिखा हुआ है, वेयर लगा दो, वेयर -32 लगा हुआ है और ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ x रहेगा। अब यहाँ क्या है, ब्रैकेट नहीं है, छोटा है, इसलिए आप यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। ये है आपका आंसर। मेरे बच्चे आप समझ गए होंगे। तो इंटरवल के लिए बिल्डर फॉर्म दिया होगा तो आप क्या करोगे, ये नंबर के फॉर्म लिखना के लिए पूछ देगा। अगर नंबर के फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या होगा, बिल्डर फॉर्म के पूरे पूछ लेगा। बात समझ पा रहे हो ना। ये 7th बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है सेट ऑफ द राइट ट्रायंगल है, एक सेट राइट ट्रायंगल का है, दूसरा कह रहा है सेट ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल का है,
तो क्या बताइए, आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। अब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो क्या इसका जो है क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा? तो हाँ यस, इसका यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखिए राइट एंगल है और ये देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होगी, दो साइड इक्वल होगी। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक राइट यहाँ दो, आप राइट एंगल ट्रायंगल दूठ बना सकते हो। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल इसमें आइसोसेल्स में हो सकते हैं, संभवतः बन सकते हैं। इसलिए ये क्या होगा, इसका यूनिवर्सल होगा, ज़रूर होगा। बात समझ पा रहे हो ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे देखिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिव द सेट्स। ए इक्वल दिया है 1 3 5 दिया है एक सेट में, बी में 2 4 6 दिया है, सी में 0 2 4 6 8 दिया है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडरेड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी। मतलब आप देखिए तीनों सेट ए बी सी का कौन सा एक सेट है जो यूनिवर्सल है। कौन सा का मतलब होगा कि एक ऐसा सेट बताओ जो तीनों उसमें आ जाए। तो तीनों आ जाने का मतलब है, आइए हम चेक करते हैं। पहली बात ए नहीं होगा, क्योंकि 5 तो मतलब तीनों यही सब तीनों आना है। तो आप पता है 0 है इसमें किसमें 0 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा। मतलब आप किस में चेक करना है, इन दोनों में चेक करना है। 0 के बाद 1 है, 2 है, यहाँ 2 भी है, और 2 यहाँ भी है, 3 है, 3 यहाँ भी है, 4 भी है ना, 5 भी दोनों में है, 6 दोनों में है, 7 यहाँ देखिए इन तीनों में है कहीं, यहाँ के इसको जो है हाँ बच्चे आइए चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 7 नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर यहाँ देखिए क्या होगा, 1 2 3 5 हो गया, 8 केवल इसी में है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं हो गया। आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि हमने आपसे बताया कि वो यूनिवर्सल होता है जो इन तीनों में तो हो, ज़्यादा रहेगा चलेगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा नंबर रहेगा चलेगा, लेकिन कम से कम ये जितने दिए हैं वो होना चाहिए। ये देखिए, ये ए वाला चेक कर लो, बी वाला चेक कर लो, सी वाला चेक कर लो। अगर तीनों आप चेक कर लिए, तीनों ऐसा कौन सा है जो तीनों में है? इसमें देखो आपका 8 नहीं है ना, 8 नहीं है, 8 किस में है, इसमें मिल जाएगा। इसलिए 3rd नंबर का करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, आपने जो है कि सारी चीज़ें समझ लिया। अब हम चलेंगे आगे, बेन आरेख क्या होते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन लाया, क्या दिया, उसकी पहचान क्या होगी। तो आइए जो है नेक्स्ट जो है वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। और ये वीडियो अगर समझ में आया है तो हमें कमेंट करिएगा और बताइएगा सर जो आपने समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आया। जो आपके अंदर फीलिंग आई ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके बाय।